आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं कर्णखंड काव्य का तृतीय सर्ग कवच कुंडल दान। जब निर्विघ्न हो गया पूरा वैष्णव यज्ञ विराट, दुर्योधन ने निज को घोषित किया भूमि सम्राट। वह प्रश्न था मिला उसे यश वैभव अतुल अपार, वह प्रश्न था उसके बल का हुआ विपुल विस्तार। वह प्रश्न था किया कर्ण ने प्रणय कठिन महान, जब तक वध न करूं जब तक अर्जुन के हरूण प्राण। तब तक जो कुछ मांगे दे दूंगा वह दान, तब तक मांस और मुद्रा दोनों गो रक्त समान। तब तक चरण धुलवाऊंगा जो भी हो परिणाम, तब तक शांति और सुख का मैं कभी न लूंगा नाम। यह कठोर प्रणवीर कर्ण का सोच सोच सद्वार, दुर्योधन फूलान समाता करता जय जयकार। अर्जुन उसका प्रबल शत्रु पांडव दल का आधार, उसका था विश्वास न बच पाएगा किसी प्रकार। उधर युधिष्ठिर ने पाया जब यह कठोर संवाद, घिराया उनके मन में तन्मय गहन विषाद। उन्हें ज्ञात था वीर कर्ण का पौरुष सिंह समान, उन्हें ज्ञात था बलि कर्ण का अनुपम सरसंधान। बलि कर्ण के हाथों में रहता है झंझावात, विजय साथ उसके चलती यह भी था उनको ज्ञात। भीष्म द्रोण कृप अश्वत्थामा सब में कर्ण अनन्य, वीरों में वह महावीर प्रत्येक दृष्टि से धन। कवच और कुंडल जब तक उसके तन पर दुतिमान, तब तक कौन विश्व में उसका कर सकता अवसान। यदि छिड़ गया युद्ध तो उससे लोहा लेगा कौन, धर्मराज दिन रात इसी चिंता में रहते मौन। संग्रह ही है दुख का कारण इसीलिए तो त्याग, जीत साधुओं को लेता सुलगा कर अपनी आग। किंतु प्रबल जब हो उठता जग कर झंझाकुल स्वार्थ, सारहीन तब हो जाता जब तक पूजा परमार्थ। लगी उतरने दूर क्षितिज पर जब अधियाली रात, धर्मराज भी तब अधर्म की लगे सोचने बात। पराक्रमी दुर्जय कर्ण के प्रण का सुनी इतिहास, देवराज ने भी चुपके से खींची गहरी सांस। एक बार उनका सिंहासन गया लता सा डोल, आशंका चिंता भय तीनों उठे साथ ही बोल। देवराज थे पिता पार्थ के कातर हुए महान, लगे सोचने हाय बचे कैसे अर्जुन के प्राण। पिता पुत्र ही सब कुछ करता कर्म सुकर्म कुकर्म, पाप पूर्ण सत्य सतुचित अनुचित सब धर्म अधर्म। निश्चय किया कि विप्र रूप में पहुंच कर्ण के पास, मांगे दान लौटाएगा वह प्रणवीर निराश। कवच और कुंडल जिनसे था झरता अमृत शेष, मिल जाएंगे कर्ण भूलेगा निज प्रण सविशेष। यह कुचग्र खड़यंत्र इंद्र का लिया सूर्य ने जान, पिता कर्ण के थे मन उनका चिंतित हुआ महान। बोले अर्जुन को भी देकर दिव्य अस्त्र अनमोल, इंद्र न चुप रह पाए मन में क्यों आया भूडोल। नहीं लूटने कोई आता उनका विस्तृत राज, फिर क्यों चले वे कर्ण को ठगने कपट रूप धराज। मैं जाऊंगा बात बात में कर दूंगा संकेत, बुद्धिमान है कर्ण समझ सुनकर चाहेगा चेत। उसी रात को दानवीर ने देखा स्वप्न महान, आकर उसके पास खड़ा कोई ब्राह्मण अनजान। झुककर किया प्रणाम कर्ण ने बोले हो आदेश, कहा विप्र ने एक बात है एक बात सविशेष। ठगने तुझे इंद्र आएंगे ब्राह्मण बन अनजान, कवच और कुंडल मांगेंगे पुत्र ने देना दान। आप कौन है कहा कर्ण ने कहते कैसी बात, करते हैं क्यों मेरे प्रण पर आप कुठारा घात। ब्राह्मण मांगे दान कर्ण ले निज हाथों को मोड़, उन्हें वज्र से इसके पहले ही वह देगा तोड़। ब्राह्मण मांगे दान कर्ण लौटा दे उसे निराश, फिर उसकी बातों पर जग को क्यों होगा विश्वास। कहा सूर्य ने मैं हूँ तेरा पिता खड़ा साकार, देख भरा है इन नयनों में कैसा उज्जवल प्यार। मैं अनिष्ट की बात कहूंगा ऐसा सोच न प्राण, कहता हूँ मैं वही कि जिसमें है तेरा कल्याण। महावीर तू दानवीर तू तेजस्वी तू ज्ञात, किंतु मान ले मेरे बेटे तू मेरी यह बात। कहा कर्ण ने जीवन में उतरा मंगल त्योहार, दर्शन सुख पाकर प्रसन्न हूँ पुलकित बारंबार। कृपा दृष्टि नित बनी रहे अनुरोध यही भगवान, मुझे छोड़ दे अपने पद पर ही है दया निधान। कहा सूर्य ने भरकर स्वर में करुणा कोमल भाव, तू न जानता कवच और कुंडल का प्रबल प्रभाव। जब तक के तेरे शरीर पर तू अजय दुर्जय, तब तक तेरे वध का कोई पा न सकेगा श्रेय। ये न रहेंगे तो अर्जुन के व्यर्थ न होंगे बाण, रक्षक तेरा यही मंगल का मूक प्रमाण। दिया कर्ण ने उत्तर अर्जुन का कोई भी तीर, कभी न छेद सकेगा मेरा यह बलवान शरीर। अर्जुन नहीं संभाल सकेगा मेरा तेज प्रचंड, वह न जीत सकता जीवन में मेरी शक्ति अखंड। मैं हूँ उसकी मृत्यु और मैं ही हूँ उसका काल, उसे भस्म जो कर देगा मैं ही वह अनल कराल।
आए देवराज आए मैं स्वागत को तैयार, किसी रूप में आए मेरा नमन सहस्रों बार। कवच और कुंडल क्या मांगे तो दे दूंगा प्राण, प्राण दान इससे भी बढ़कर है कोई कल्याण। श्रेयस्कर है मृत्यु करूंगा किंतु न मैं प्रणभंग, है सादर अनुरोध उठाए यह न कठोर प्रसंग। विप्रवेश में पास कर्ण के देव राज जब आए, दानवीर के होठों पर सौ सौ बसंत मुस्काए। स्वागत है हे विप्रदेव मैं अभिनंदन करता हूँ, कहा कर्ण ने चरणों पर अपना मस्तक धरता हूँ। क्या आज्ञा क्या सोच रहे सब चाहट क्यों क्या देरी, मणि स्वर्ण संपत्ति चाहिए सेवक अथवा चेरी। कुछ भी नहीं अधेय कर्ण के लिए आप यह जाने, इच्छा अपनी प्रकट करे क्यों व्यर्थ लगे सुख जाने। कहा इंद्र ने इन चीजों की नहीं कामना मेरी, कुछ विचित्र सी तुम्हें लगेगी स्यात याचना मेरी। मांगूंगा जो वह न मिलेगा भई इसका है भारी, मन की बात प्रकट करने में इसीलिए लाचारी। कुछ मुस्काए कर्ण किंतु गंभीर स्वरों में बोले, विप्रदेव अंबर फट जाए चाहे पृथ्वी डोले, चाहे पलट जाए पल भर में महाकाल की धारा। वीर कर्ण का किंतु न झूठा हो सकता प्रण प्यारा, है हाथी दू और हेम दू या संपत्ति अचल दू, मणिमंड सिंहासन दू या मंजुल मुक्ता हल दूं। बोले क्या याचना आपकी व्यर्थ हो रही देरी, हो आदेश लगा दो चरणों में रत्नों की ढेरी। कहा इंद्र ने मुझे न धन वैभव संपत्ति अचल दो, मांग रहा हूं मैं तुम अपना कवच और कुंडल दो। अट्टहास कर उठे कर्ण मुख हुआ इंद्र का फीका, मानो उनके मस्तक पर लग गया अनल का टीका। अट्टहास कर उठे कर्ण यह मांग इंद्र की कैसी, कभी न देखी गई निठुरता देवराज की ऐसी। देवराज मैं कहो कर्ण तुमने कैसे यह जाना, विप्रवेश में देवराज है यह कैसे पहचाना। मेरे मन की बात सूर्य ही एक जानने वाले, छिपे हुए सब भेद उन्होंने क्या कर कह डाले। तो न कवच कुंडल तुम दोगे जाता हूँ हे दानी, आज तुम्हारी दानशीलता काल उठता है पानी। देवराज लौटे निराश हो यन कभी हो सकता, सदा जागता रहा कर्ण का प्रण कभी सो सकता। नहीं काल भी मिटा सकेगा मेरी कीर्ति कहानी, मिट न सकेगा मेरे जीवन का व्रत यह बलिदानी। यह कुंडल यह कवच जन्म से चिपटे तन में मेरे, मुझे बचाते रहे शत्रुओं से प्रमाद के प्रेरे। इन रहेंगे तो रूप मेरे मुझे मार डालेंगे, मुझे मार कर अपना मिटता हुआ स्वप्न पालेंगे। फिर भी इन्हें आपको दूंगा विषय न लाए मन में, जब तक दान न मिले कर्ण से है सौगंध न जाए। इतना कहकर हाथों में इस चुप के एक उठा ली, मानो बल हो लिए करों में ज्योत किरण मतवाली। फिर से वे निज शरीर को लगे सतर्प कतरने, लगे रुधिर से अपने तन को अपने सिंचित करने। मांस काटते थे शरीर का पर हृदय में तड़पन, बूंद बूंद कर रक्त टपकता पर हंसते थे लोचन। कर्ण धन्य तुम्हारी दानशीलता भारी, धन्य हो गई तुम्हें प्राप्त कर अमर भूमि यह प्यारी। स्वयं इंद्र ही ठगे गए वे हारे जीत तुम्हारी, अच्छे और अमिट यश के तुम एकमात्र अधिकारी।